अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम रैशनल फंक्शंस की डोमेन को देखेंगे। तो रैशनल फंक्शंस की डोमेन के लिए एक ही पॉइंट ज़रूरी है और वो ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। अब आपने ये देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है एक्स के किसी वैल्यू के लिए तो उसका मतलब है कि वो आपकी डोमेन में नंबर शामिल नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप x की जगह पर ज़ीरो रखते हैं, अगर हम x की जगह पर ज़ीरो लेते हैं तो ये आपके पास बन जाता है f ऑफ ज़ीरो विच इज़ 1/0। अगर आप अपने कैलकुलेटर से भी चेक करेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। सो इसका मतलब है कि इसमें ज़ीरो x इक्वल टू जो ज़ीरो है वो अलाउड नहीं है। सो ज़ीरो इज़ नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x। ओके, तो इसकी डोमेन आप लिखेंगे कैसे? इसकी डोमेन को लिखने के लिए आप यूं कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है दैट इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और इसमें से माइनस कर दो वो वाले नंबर्स जो इसमें हम नहीं ले सकते, हम इसमें जीरो को नहीं ले सकते। तो ये नंबर हमने इस आर में से माइनस कर दिया। और ये प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी डोमेन फाइंड करनी है तो आपने इसको देखना होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपके पास एक नंबर की कलेक्शन पड़ी, तो इसमें से देखना है कौन सा नंबर अलाउ है और कौन सा नंबर अलाउ नहीं है। अब देखें ये जीरो है तो ये जीरो अलाउ नहीं है, तो जीरो के ऊपर आप एक जो है ना ओपन सर्कल बना दें, एक होल बना दें। तो जीरो की राइट साइड में जितने भी नंबर हैं 1 2 ये सारे नंबर्स आपकी डोमेन में शामिल हैं, और इधर वाले नंबर भी जीरो की लेफ्ट साइड में भी ये सारे नंबर शामिल हैं। तो इसमें जीरो को आप शामिल नहीं कर सकते। अब इसको इंटरवल फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि इधर आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी होता है, इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है। तो इस जीरो ने आपकी नंबर लाइन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो आपने क्या करना है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक आना है और ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल का यह मतलब ये है कि माइनस इन्फिनिटी और जीरो शामिल नहीं है, लेकिन इसके दरमियान में ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर्स शामिल हैं जीरो और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में। जीरो इटसेल्फ इंक्लूड नहीं है, और ये होता है ओपन इंटरवल का मतलब यूनियन। और फिर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे लेकिन जीरो शामिल नहीं है, और यहाँ तक जाएंगे प्लस इन्फिनिटी तक। तो आपने यूँ समझा माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक और फिर जीरो से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये आपने इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो ये इसकी क्या बन गई, डोमेन बन गई। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस दफा हम ले लेते हैं 2/x-3। तो अब इस फंक्शन में आप देखें कि आपने इसकी डोमेन कैसे निकालनी, कि आपने डिनोमिनेटर को इक्वल टू जीरो नहीं होने देना। तो आप यूं कह लें कि x-3 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये -3 है तो जाकर +3 हो जाएगा। सो x इज नॉट इक्वल टू 3, तो ये इसकी डोमेन आ गई। x इज नॉट इक्वल टू 3, ये इसकी डोमेन आ गई। अब इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक तो इसको आप लिख सकते हैं कि डोमेन इज इक्वल टू कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से आपने किसको माइनस करना है, 3 को माइनस करना है, क्योंकि 3 को अगर पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, और मैथमेटिक्स में जीरो से डिवाइड करना अलाउ नहीं है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप नंबर लाइन बना लें, और उस नंबर लाइन के ऊपर ये आपके पास जीरो पड़ा है, ये 1 पड़ा है, ये 2 पड़ा है और ये 3 पड़ा है, और इधर ये -1 है और ये इधर ये -2 है। तो ये बाकी नंबर सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए लगाए हैं कि किस तरह से जो नंबर्स हैं वो नंबर लाइन के ऊपर अरेंज होते हैं। तो अब ये जीरो आपका ये इसके ऊपर एक ओपन सर्कल आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी है और यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम इसको लिख लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से 3 तक आप जाएंगे लेकिन ओपन इंटरवल, फिर यूनियन 3 से स्टार्ट करेंगे और प्लस इन्फिनिटी तक जाएंगे। लेकिन अगेन ये 3 शामिल नहीं है, ना इस इंटरवल में शामिल है ना इधर इस वाले इंटरवल में शामिल है, तो दोनों में ये शामिल नहीं है, तो इनके यूनियन में भी शामिल नहीं होगा क्योंकि 3 हमारी डोमेन में शामिल नहीं है। तो ये है। अब एक और तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। अक्सर आपके CA के एग्जाम के अंदर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डोमेन को लिखा होता है। तो उसमें ये होता है कि आपने लिखना होता है सबसे x, और ये एक वर्टिकल लाइन आती है x व्हेनेवर। अब आपने आगे x के ऊपर कंडीशन लिखनी है कि x के ऊपर कंडीशन क्या है कि x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म अपने सेट को लिखने के लिए। कि सबसे पहले आपने जो वेरिएबल है उसको लिखना है, फिर एक वर्टिकल लाइन लगानी है, ठीक है, और फिर उस x के ऊपर जो कंडीशन है, दिस इज बेसिकली कंडीशन ऑन x,
कि x आपका r से बिलोंग करेगा लेकिन x जो है वो 3 नहीं हो सकता. So this is basically a way to write your set in the set builder form. ओके, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जी. तो हम लेते हैं एक एग्जांपल, f of x is equal to x minus 1 over x minus 2 and x minus 5. अब आप अगेन देखें कि आपने अपने डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होने देना. तो आपका डिनोमिनेटर 2 रखने पे जीरो हो रहा है और 5 रखने पे जीरो हो रहा है. तो x इज, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि x माइनस टू मल्टीप्लाई बाय x माइनस 5 का जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल नहीं है. तो इसका मतलब है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं है तो वो दोनों नंबर्स ही जीरो के इक्वल नहीं हो सकते. ओके, ये तो यहाँ से निकलेगा x इज नॉट इक्वल टू 2 और यहाँ से निकलेगा x इज नॉट इक्वल टू 5. तो अब इसको आप अपने डोमेन को लिखें, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से इन दो नंबर्स को निकाल दें 2,5. ठीक है, और ये आपकी है डोमेन. और दूसरा तरीका, इसका अगर आप इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे आप नंबर लाइन बना लें, इन दो नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो कर दें. ये 2 है और ये आपके पास 5 है. ये नेगेटिव इन्फिनिटी इधर और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो स्टार्ट हम करते होते हैं इधर से माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 और यूनियन इधर आप जाएंगे 2,5 और फिर यूनियन 5 कॉमा पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो ये इंटरवल फॉर्म में, क्योंकि इस इन दो पॉइंट्स ने आपकी नंबर लाइन को तीन हिस्सों में, तीन रीजन्स में, रीजन ए, रीजन बी और रीजन सी, तीन रीजन्स में डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक रीजन ए है और 2 से 5 तक रीजन बी है. 2 और 5 इंक्लूड नहीं है. और 5 से प्लस इन्फिनिटी तक आपका रीजन सी है और 5 और प्लस इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं है. तो ये आपके पास है इंटरवल फॉर्म. दूसरा आप ये है कि x सच दैट x बिलोंग टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 5. ओके, तो ये आपके पास है रैशनल फंक्शंस की डोमेन फाइंड करने का. अब रैशनल फंक्शंस में इस तरह एक और एग्जांपल कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन आ जाए कि 1 ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6. ठीक है, तो अब इसकी डोमेन कैसे फाइंड करेंगे. इसकी डोमेन यही है कि आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसके रूट्स निकालेंगे और इसके रूट्स को x नॉट इक्वल टू पुट करेंगे. फॉर एग्जांपल आप इसको रखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो अब आप इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे, जो नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उनको आप इसकी जो सेट ऑफ आर है रियल नंबर्स उसमें से माइनस कर देंगे. मसलन अगर मैं इसको ये लिखता हूँ एक्स, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं. एक्स स्क्वेयर माइनस 3x एंड प्लस 2x, ये मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ. जिसको नहीं पता उसको फैक्टराइजेशन आनी चाहिए. तो इन दोनों में से आप x को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये बन जाएगा x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0. तो ये फर्दर आपकी डोमेन बन जाएगी x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0. बल्कि एक दफ़ा इसको ऐसे लिख लेते हैं x प्लस 2 और x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 और ये बनेगा x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0. ओके, तो फर्स्ट कंडीशन से आपका x जो है वो क्या आएगा, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू 3. तो इसकी जो डोमेन आएगी, डोमेन वो आएगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेकिन उसमें से इन दो नंबर्स, क्योंकि ये हम ले नहीं सकते दो नंबर्स, इन दो नंबर्स को रखने पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो 0 बन जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास आएगा जी. इसकी डोमेन में हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर में से -2 को और 3 को क्या कर देंगे, निकाल देंगे. अब इंटरवल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, ये आपके पास नंबर लाइन है. इस नंबर लाइन के ऊपर आप पॉइंट्स ले लें. यहाँ पर कहीं -2 आएगा और ये 3 आ जाएगा. ओके, तो ये बनेगा इधर माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी और ये बन जाएगी माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -2 से 3 यूनियन 3 से प्लस इन्फिनिटी. तो ये इसकी डोमेन आ जाएगी.
आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।